वर्ष से ऊपर उनकी आयु थी। मराठी ब्राह्मण थे, पुरुषोत्तम दास जेरे महाराज। वहाँ एक जगह हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ और वो हनुमान जी का भी हम दर्शन करके आए कानपुर क्षेत्र में। तो हनुमान जी ने फिर अपने निकट ही उनको रख लिया। नामानुरागी परमहंस महात्मा थे, अवधूत। ब्राह्मणों के यहाँ से रोटी आ जाती, खा लेते, भजन करते, अहरनिश भजन। अनिकेत थे, न कोई शिष्य बनाया, न कोई घर बनाया, न कोई आश्रम बनाया, न कोई झोपड़ी बनाई। अवधूत की तरह चाहे जहां पड़े रहते थे, निरंतर भजन करते थे। अंत में हनुमान जी ने उन्हें आदेश दिया तो ध्रुव जी का जहां जन्मस्थल है वहीं उन्होंने जाकर समाधि ली। बिठूर में गंगा के तट पर उन्होंने समाधि ली। अखंड संकीर्तन। उनका शरीर छोड़ने के 1 महीने पहले लोगों ने कहा, महाराज आपकी अंतिम इच्छा कोई है? आप वृद्ध हो चुके हैं। बोले अब समाधि लेंगे, आपकी इच्छा क्या है? बोले हमारी सबसे बड़ी सेवा यही होगी कि अखंड कीर्तन करो। तो वहां हम दर्शन करके आए, श्री राम जय राम का अखंड कीर्तन वहां चल रहा है और बड़ी विधि पूर्वक गाय के गोबर से लिपी हुई भूमि, बिना वाद्य यंत्रों के कीर्तन, केवल कीर्तन, शुद्ध नाम का श्रवण हो। यद्यपि वाद्य यंत्रों का कीर्तन में विरोध नहीं है, गाजे बाजे सो, लेकिन महाराज कहते थे कि नाम तो स्वयं में संगीत का भी संगीत है, नाम गाओ बस हो। वाद्य यंत्र की बाध्यता रखोगे तो जो कलाकार हैं वो पैसा मांगेंगे, नाम पर निष्किंचनों के द्वारा कैसे होगा? आज कीर्तनकार दुर्लभ नहीं है, बहुत सुलभ है। लेकिन यदि आप 1 महीने या 10 दिन कीर्तन कराना चाहते हैं तो 50-60 हजार दक्षिणा होगी उनकी कीर्तनकारों की। गरीब कहां से करा सके? इसलिए वस्तुतः सच्ची बात यह है कि नाम का विक्रय नहीं होना चाहिए, न तो कथा का और न नाम का। हाँ, नाम संकीर्तन हो, कथा हो तो श्रद्धालु की जो श्रद्धा हो वह आग्रह पूर्वक सेवा में निवेदन करता है तो अपने ठाकुर जी की सेवा में उसे लगा दें। वस्तुतः इनके माध्यम से अर्थ का उपार्जन नहीं करना चाहिए। इस बात को श्री तुकाराम जी महाराज ने अपने अभंग में, एक महाराष्ट्र के संत से हमने सुना कि तुकाराम जी ने अपने अभंग में इस बात पर बहुत बल दिया कि भगवान नाम और सत्संग आदि के द्वारा अर्थ का उपार्जन नहीं करना चाहिए। माने अर्थोपार्जन की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, अर्थोपार्जन की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ध्रुव जी का छोटा भाई शिकार खेलने में मारा गया एक यक्ष के द्वारा। एक ही शिकार पर दोनों ने बाण छोड़े, झगड़ा होने लग गया। वो कहता था मेरे बाण से मरा, वो यक्ष कहता था मेरे बाण से मरा। अरे भाई, मरने वाला मर गया, ये झगड़े की बात थी कोई कि हमारे बाण से मरा कि किसके बाण से मरा? लेकिन इतनी सी बात पर झगड़ गए, यक्ष ने उन्हें मार डाला। ध्रुव जी ने विचार किया, इनकी सुरुचि माता अग्नि में प्रवेश कर गई, आग जंगल में आग लग गई, उसी में जल गई। इससे सिद्ध होता है कि भक्त से द्रोह करने वाले का कभी कल्याण नहीं होता। सुनीति परम भक्ता थी, उससे द्रोह किया सुरुचि ने, इसलिए उसे भी जल जाना पड़ा और उसकी सजा, भक्त से द्रोह की सजा उत्तम को भी भोगनी, वो भी मारा गया। ध्रुव जी ने राजनीति का पालन करते हुए, राजधर्म का पालन करते हुए ध्रुव जी ने विचार किया कि यदि मेरी शत्रुता किसी से नहीं है, लेकिन अपने भाई की मृत्यु का बदला यदि मैं यक्षों से नहीं लूंगा तो सब जगह इस बात की प्रसिद्धि हो जाएगी कि ध्रुव जी तो अपने भाई को चाहते ही नहीं थे, वो तो चाहते थे मर जाए। एक ये अपकीर्ति होगी। दूसरी बात ये होगी कि राजा की सरलता यदि प्रजा की समझ में आ जाती है तो प्रजा में अराजकता फैलती है। दुष्टों को तो हौसला बढ़ जाएगा, वो कहेंगे कि अरे जो अपने भाई को नहीं बचा सकता उसका तो चाहे जहां से लूट लो, चाहे जहां से अतिक्रमण कर लो, वो तो भजन में लगे हुए महात्मा भी क्या करेंगे। इसलिए भी जरूरी था, ध्रुव जी महाराज ने चढ़ाई कर दी अलकापुरी के ऊपर। यक्ष बड़े बलवान होते हैं, यक्षों ने मुकाबला किया। एक बार तो संपूर्ण अस्त्र शस्त्र इनके
रथ पर डालकर रथ को ढक दिया। लेकिन देखो संतों का हृदय कितना दयावान होता है। आकाश में ऋषियों की मंडली वे ध्रुव जी के लिए स्वस्ति वाचन पढ़ रहे थे। ध्रुव का कल्याण हो, ध्रुव का कल्याण। ध्रुव जी ने भगवान का स्मरण किया है, नारायणास्त्र का प्रयोग किया है। हजारों लाखों यक्ष कट कट करके गिरने लगे। मनु जी महाराज प्रकट हो गए। अलम वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पाप मना। बेटा ये तो नरक का द्वार है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये नरक का द्वार है। हम लोग मनुष्य हैं, ये देवताओं की एक जाति है, यक्ष जाति। देवताओं का मनुष्यों को आदर करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। तुम बैर को त्याग दो। बैर तो था ही नहीं जो त्यागने में कठिनाई होती। जिसके भीतर बैर होता वो छोड़ना कठिन होता। बैर तो था ही नहीं ध्रुव जी के भीतर। धनुष की प्रत्यंचा को उतार दिया, मनु जी के आदेश को पालन किया। श्री कुबेर जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर कुबेर जी ने दर्शन दिया।